Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvaswaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. This is a Upsham Prakaran. We are on पेज नंबर 375, सर्ग नंबर 10. राजा जनक का मौन विचार एवं निश्चय. वशिष्ठ बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था तब दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदि कीजिए. स्नानशाला में पुष्प, केसर और गंगा जल आदि के कलश लेकर स्त्रियां खड़ी हैं और कमल पुष्प उनमें पड़े हैं जिन पर भ्रमर मंडराते हैं. छत्र चमर पड़े हैं. स्नान का समय है. हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है और रत्न और औषध ले आए हैं. हाथों में ब्राह्मण स्नान करके और पवित्र वस्त्र धार कर अगमर्शन जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं. हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता आपके सेवन के निमित्त खड़ी है और रसोई में भोजन सिद्ध हो रहा है. इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए. जैसा काल होता है उसके अनुसार कर्म महापुरुष करते हैं, उनका त्याग नहीं करते. अतः समय यूं व्यतीत न कीजिए. हे राम जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा तब राजा ने विचारा कि जगत की जो विचित्र स्थिति है वह किंचित मात्र है. राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, ये क्षण भंगुर हैं. इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग कर मैं एकांत जा बैठता हूँ. जैसे सागर तरंगों से रहित शांत रूप होता है, वैसे ही शांत रूप होऊंगा. ये जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रियाकर्म हैं, उनसे अब मैं तृप्त हुआ हूँ और सब कर्मों का त्याग कर केवल सुख में स्थित होऊंगा. मेरा चित्त जिन भोगों से चलायमान था, वे भोग तो भ्रम रूप हैं. उनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है. जैसे जल पर सेवार बढ़ती जाती है और जल को ढक लेती है, वैसे ही तृष्णा ढक लेती है. सेवार इज लाइक ए काई. Still water, there's always a moss starts to grow. So that's called सेवार. अब मैं इसका त्याग करता हूँ. हे चित्त, तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे हैं वे सब मिथ्या हैं. तृप्ति तो किसी से ना हुई. अतः भ्रम रूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा तब मैं परम सुखी होऊंगा. बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति कभी ना हुई. अतः हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय में जा. जैसे बालक एक को त्याग कर दूसरे को अंगीकृत करता है, वैसे ही यत्न बिना तू भी कर. जब इन तुच्छ भोगों को त्यागेगा और परम पद का आश्रय लेगा, तब आनंदी तृप्ति को प्राप्त होगा और उसको पाकर फिर संसारी ना होगा. हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके जनक मौन हो रहा और मन की चपलता त्याग करके सोमाकार से स्थित हुआ. जैसे मूर्ति अंकित होती है वैसे ही हो गया और प्रतिहारी भी भयभीत होकर फिर कुछ ना कह सके. So that means he just became total still after thinking it through. इसके अनंतर मन की समता के निमित्त फिर राजा ने चिंतन किया कि मुझको ग्रहण और त्याग करने योग्य कुछ नहीं है. किसको मैं साधूं और किस वस्तु में मैं धैर्य धारूं. सब पदार्थ नाश रूप हैं. मुझको कुछ करने से क्या प्रयोजन है और ना करने से क्या हानि. जो कुछ कर्तव्य है वह शरीर करता है. निर्मल अचल रूप चैतन्य ना करता है ना भोगता है. सो चैतन्य मीन्स द आत्मा. आत्मा ना करती है ना भोगती है. इससे मुझको कुछ करनीय नहीं. जो त्याग करूंगा तो शरीर करने से रहित होगा और जो करूंगा तो भी शरीर करेगा. मुझको क्या प्रयोजन.
करने और ना करने में मुझको लाभ हानि कुछ नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें विचरता हूँ। अप्राप्त की मैं कामना नहीं करता और प्राप्त का त्याग नहीं करता। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ होऊंगा और जो कुछ प्राप्त कर्म है वही करता हूँ। ना कुछ मुझको करने में अर्थ है, ना करने में दोष है। जो क्रिया हो वह हो, करूं चाहे ना करूं, और युक्त हो चाहे अयुक्त हो, मुझको ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ नहीं। अतः जो कुछ प्राप्त करने योग्य कर्म है वही करूंगा। कर्म का करना प्राकृत शरीर से होता है और आत्मा को तो कुछ करनी ही नहीं। इससे मैं इसमें निसंग हो रहूंगा। जो निस्पंदन चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया। जो मन कामना से रहित स्थित विगत च्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता न उत्पन्न हुई, तो देह से कर्म हो तो भी इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में समता रहेगी। और जो देह से मिलकर मन कर्म करता है तब कर्ता भोगता है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेषवान होता है। जब मन के मनन का उपशम होता है तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। उपशम मीन्स अल्टीमेट पीस, शम मीन्स पीसफुलनेस। उपशम, तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है वह रूप पुरुष का होता है, जिसके हृदय में अहंकार नहीं है और बाह्य कर्म चेष्टा करता है तो भी उसने कुछ नहीं किया। और जिसके हृदय में अभिमान है वह बाहर से अकर्ता भासता है तो भी अनेक कर्म करता है। इससे जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं रखता, तो वह धैर्य निधान पुरुष अनाम्य पद को प्राप्त होता है। अनाम्य मीन्स हाईएस्ट पद। राजा जनक का चित्त अनुशासन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार कर राजा यथा प्राप्त क्रिया करने को उठ खड़ा हुआ और जो इष्ट अनिष्ट की वासना थी वह चित्त से त्याग दी। जैसे सुषुप्ति रूप पुरुष होता है वैसे ही वह जागृत में हो रहा। निदान दिन को यथाशास्त्र क्रिया करे और रात्रि को लीला करके ध्यान स्थित हो। मन को समरस कर जब रात्रि क्षीण हुई तब इस प्रकार चित्त को बोध दिया कि हे चंचल रूप चित्त, परमानंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता, जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है। जब तेरी इच्छा शांत हो जाएगी तब तू सुख सार आत्म पद को प्राप्त होगा। जैसे जैसे तू संकल्प लीला से उठता है वैसे वैसे जग जंजाल विस्तृत होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन। हे मूर्ख चित्त, जैसे जैसे संकल्प करता है वैसे वैसे संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, वैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है। ये संसार चित जाल से उद्भूत है। जब तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिटेगा। फुरने का नाम दुख है, इसके मिटने से दुख भी कोई ना रहेगा। ये महाचपल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर ये तो क्षण भंगुर है और दुख खानी है। दुख खानी मीन्स दुख की खान। इसकी आस्था त्याग, आत्म तत्व का आश्रय कर और निर्मल होकर संसार में विचर, तब तुझको दुख स्पर्श ना करेगा। संसार स्थित हो अथवा शांत हो, इसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में असक्त मत हो। जो अविद्यमान असत्य रूप हो उसकी आस्था क्या करने। ये असत्य रूप है और तू सत्य रूप है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे। मृतक और जीवित का कभी संबंध हुआ है। जो तू कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है, तो दोनों सत्य रूप हैं और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ तो हर्ष विषाद किसका करता है। इससे तू मूड मत हो। समुद्रवत अक्षोभ रूप अपने आप में स्थित हो और संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल का त्याग कर। इसकी इच्छा ही दुख का कारण है। इसका त्याग करके आत्म तत्व में स्थित हो तब पूर्ण पद को प्राप्त होगा। इसलिए बल करके इसका आश्रय ग्रहण करके चपलता को त्याग दे। राजा जनक की जीवन मुक्त स्थिति एवं प्राज्ञ महिमा का वर्णन। वशिष्ठ बोले, हे राम जी,
इस प्रकार विचार करके राजा ने सब काम किए और आनंद वृत्ति में उसका प्रबुद्ध मन मोह को न प्राप्त हुआ। वह इष्ट में हर्ष और अनिष्ट में द्वेष न पाए, केवल सम और स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ और संसार में विचरने लगा। ना कुछ त्याग करे, ना कुछ ग्रहण करे और ना कुछ अंगीकृत करे, केवल वीत शोक होकर संताप से रहित वर्तमान में कार्य करे और उसके हृदय में कोई कल्पना स्पर्श ना करे, जैसे आकाश को धूल की मलिनता स्पर्श नहीं करते। मलिनता से रहित अपने स्वरूप के अनुसंधान और सम्यक ज्ञान के अनंत प्रकाश में उसका मन निश्चलता को प्राप्त हुआ। मन की जो संकल्प वृत्ति थी वह नष्ट हो गई और महाप्रकाश रूप चेतन आत्मा अनाम्य हृदय में प्रकाश हुआ। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही अनंत आत्मा प्रकट हुआ और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित देखे। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब भासता है, वैसे ही उसने सब पदार्थ अपने स्वरूप में आत्मभूत देखे। इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों का हर्ष अमर्ष जाता रहा और सर्वदा समान हो प्रकट व्यवहार करके जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। हे राम जी, जनक को ज्ञान की दृढ़ता हुई, उससे लोकों के पारावार को जानकर उसने विदेह नगर का राज्य किया और जीवों के पालन में हर्ष विषाद को न प्राप्त हो। वह संताप रहित होकर कोई अर्थ उदित हो अथवा अस्त हो जाए, परंतु हर्ष शोक कदापि न करे और कार्य करता दिखाई दे, परंतु हृदय से कुछ ना करे। So that means he just kept doing his duties without having any kind of effect on his mind. Whatever was happening, totally detached. But that doesn't mean that he didn't do anything. He did whatever he was supposed to do. हे राम जी, यूं ही तुम भी सब कार्य करो, परंतु निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहो। अंडरलाइन दिस। So this is the sadhana. सब कार्य करो पर निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहो। Never forget that who we are. तुम जीवन मुक्त विग्रह हो। राजा जनक की सब पदार्थ भावना अस्त हो गई थी, उसकी वृत्ति सुषुप्तिवत हुई थी। And sushupti, you are familiar with that state. Sushupti, when the body is still and the physical body and that subtle body also. भविष्य की कोई इच्छा नहीं करता था और अतीत का चिंतन नहीं करता था। जो वर्तमान कार्य प्राप्त हो उसको यथाशास्त्र करे और अपने विचार के वश से उसने प्राप्य पद पाया और इच्छा कुछ ना की। Okay, so this is like ultimately what we say these days, live in the moment. Whatever we need to do right now, we should do that. हे राम जी, जीव आत्म पद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उत्पन्न होता। जब अपने आप से अपना विचार रूप पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जाए और परम समता को प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। okay? वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन का शमन करता है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नहीं नष्ट होता। जो बड़ा आपदा रूप दुख तरने को कठिन है, वे अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है, जैसे पुरुष जहाज से जलधि को पार करता है। जो बुद्धि से रहित मूर्ख है, उसको थोड़ी आपदा भी बड़ा दुख देती है, जैसे थोड़ा पवन भी तृण को बहुत भ्रमाता है। जो बुद्धिमान है उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती, प्रचंड पवन भी पर्वत को चला नहीं सकता। इसी कारण प्रथम चाहिए कि संतों का संग और सत शास्त्रों का विचार करें और बुद्धि बढ़ाए। Okay, so that's why we study the scriptures, because all this knowledge is going into our buddhi. बुद्धि बढ़ाए, we got to expand बुद्धि। जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर बढ़ेगी, तब परम बोध प्राप्त होगा। जैसे जल के सींचने और रखने से फूल फल प्राप्त होता है, वैसे ही बुद्धि सत्य मार्ग की ओर आती है, तब परमानंद प्राप्त होता है। जैसे शुक्ल पक्ष का शशि पूर्णमासी को बहुत प्रकाशता है। जितने जीव संसार के लिए यत्न करते हैं, वही यत्न सत्य मार्ग की ओर करें तो दुख से मुक्त हो और परम संपत्ति का भंडार प्राप्त करें।
So in other words, in this secular world, we make so much effort. But do we make the same kind of effort in the spiritual world or not? That's what he's trying to tell us. संसार रूपी वृक्ष का बीज बुद्धि की मूढ़ता है। इससे मूढ़ता से रहित होना बड़ा लाभकारी है। स्वर्ग पताल का राज्य आदि जो कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं वे अपने प्रयत्न से मिलते हैं। भव सागर के तरने को बुद्धि रूपी जहाज है और तप तीर्थ आदि शुभ आचार से जहाज चलता है। बोध रूपनी पुष्पलता के बढ़ाने को दैवी संपदा जल है। बोध रूपनी पुष्पलता के बढ़ाने को दैवी संपदा जल है। So if you want to cultivate divine qualities in us, we need to put some ज्ञान into our बुद्धि। उसके बढ़ने से सुंदर फल प्राप्त होता है। जो वो से रहित चल ऐश्वर्य से भी है, उसको तुच्छ ज्ञान नष्ट कर डालता है। जैसे निर्बल सिंह को श्रीगाल हरिण भी जीत लेते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता दिखाई देता है वह अपने प्रयत्न से होता है। अपनी बोध रूपनी चिंता मनी हृदय में स्थित है, उससे विवेक रूपी फल मिलता है। जैसे कल्पलता से जो मांगे वह पाते हैं, वैसे ही सब फल बोध से पाते हैं। जैसे जानने वाला केवल सागर से पार उतारता है, अनजान नहीं उतार सकता, वैसे ही सम्यक बोध संसार समुद्र से पार करता है और असम्यक बोध जड़ता में डाल देता है। जो अलग बुद्धि भी सत्य मार्ग की ओर चलती है तो बड़े संकट दूर करती है। जैसे छोटी नाव भी नदी के पार उतार देती है। हे राम जी, जो पुरुष बोधवान है उसको संसार के दुख नहीं भेद सकते। जैसे लोहे आदि का कवच पहने हुए को बाण नहीं भेद सकते, बुद्धि से मनुष्य सर्वात्म पद को प्राप्त होता है। जिस पद के पाने से हर्ष विषाद संपदा आपदा कोई नहीं रहती। अहंकार रूपी मेघ जब आत्म रूपी सूर्य के आगे आता है तो माया रूपनी मलिनता से आत्मा रूपी सूर्य नहीं भासता। बोध रूपी वायु से जब ये दूर हो तब आत्मा रूपी सूर्य जैसे का तैसे भासता है। जैसे किसान पहले हल आदि से पृथ्वी को शुद्ध करता, फिर बीज बोता है और जब जल सींचता है, नाश करने वाले पदार्थों से रक्षा करता है, तब फल पाता है। वैसे ही जब आर्जव आदि गुणों से बुद्धि निर्मल होती है तब शास्त्र उपदेश रूपी बीज मिलता है और अभ्यास वैराग्य से अंकुरित होता है। उससे परम पद की प्राप्ति होती है। वह अतुल पद है, उसके समान और कोई नहीं। So this is like the sequence he has given us for sadhana. Okay, बुद्धि को निर्मल करना with the proper गुण, शास्त्र उपदेश रूपी बीज, so those seeds they go in our buddhi. Then abhyas vairagya, it just keeps on increasing our understanding towards that ultimate goal. Then उससे परम पद की प्राप्ति होती है। चित्त की शांति के उपायों का युक्ति द्वारा वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जनक की भांति अपने आप से आपका विचार करो और फिर जो विदित वेद पुरुषों ने किया है उसी प्रकार तुम भी करके निर्वाण पा जाओ। जो बुद्धिमान पुरुष है और जिनका अंतिम जन्म है वे राजस तामसी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न न हो तब तक रूपी शत्रुओं के जीतने का यत्न करो, और जब आत्मदेव जो सर्ववत परमात्मा ईश्वरों का ईश्वर है प्रसन्न होगा तो आप ही स्वयं प्रकाश देखेगा और सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाएगी। मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता है था और नाना प्रकार की आपदा रूपनी वर्षा से महामोह की बेली जो होती दिखाई देती थी वह सब नष्ट हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब भ्रांत दृष्टि नहीं रहती। हे राम जी, तुम सदा बोध से आत्म पद में स्थित हो। जनकवत कर्मों का आरंभ करो और ब्रह्म लक्ष्य लेकर जगत में विचरो, तब तुमको खेद कुछ ना होगा। जब नित्य आत्म विचार होता है तब परम देव आप ही प्रसन्न होता है और उसके साक्षात्कार से तुम चंचल रूपी
संसारी जनों को देखकर जनक की तरह हंसोगे। हे राम जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं, उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न अपेक्षित है, और दैव अथवा कर्म या धन या बांधुओं से रक्षा नहीं होती। जो पुरुष दैव का ही निश्चय कर रहे हैं पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं और संकल्प विकल्प में तत्पर होते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। So that means they don't make the right effort. All they do is they think that our destiny or God will help us. So he's saying they are मद बुद्धि। उनके मार्ग की ओर तुम ना जाना, उनकी बुद्धि नाश करती है। तुम परम विवेक का आश्रय लो और अपने आप को आपसे देखो। वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से भव सिंधु को तर जाता है। ये मैंने तुमसे जनक का वृत्तांत कहा है। जैसे आकाश से फल गिर पड़े, वैसे ही उसको सिद्धों के विचार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी है। जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ, वैसे ही तुमको भी प्राप्त होगा। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सूर्य को देखकर खिलता है, वैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित होगा और मन का मनन भाव शांत होगा। जैसे हिम कण सूर्य से तप्त होकर गल जाता है। जब अहम त्वम आदि रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण होगी, तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। भेद कल्पना नष्ट होगी और अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्म तत्व है, वह प्रकाशित होगा। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया, अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होगा और चित्त आकाश निर्मल होगा, तब आत्म भानु प्रकाशित होगा। जब तक अहंकार रूपी मेघ आवर्ण है, तब तक आत्म भानु नहीं प्रकाशता। आवर्ण मीन्स कवरिंग। सो अहंकार इज कवरिंग दैट अवर रियल लाइट। विचार रूपी वायु से जब अहंकारी मेघ का वारण हो, तब आत्म भानु प्रकट भासेगा। हे राम जी, ऐसे समझो कि ना मैं हूं, ना कोई और है, ना ना अस्ति है, ना अस्ति है। जब ऐसी भावना दृढ़ होगी, तब मन शांत हो जाएगा। और हे उपादेय बुद्धि, जो इष्ट पदार्थों में होती है, उसमें ना डूबोगे। इष्ट अनिष्ट के ग्रहण त्याग में जो भावना होती है, यही मन का रूप है और यही बंधन का कारण है। इससे भिन्न बंधन कोई नहीं। इससे तुम इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में है उपादेय बुद्धि मत रखो, और दोनों के त्यागने से जो शेष रहे, उसमें स्थित हो। हे उपादेय, व्हाट डज दैट मीन? क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, किसको ग्रहण करें, किसको त्यागें। हे उपादेय, इष्ट निष्ठ की भावना होती है। जिसको हे उपादेय बुद्धि नहीं होती, और जब तक हे उपादेय बुद्धि क्षीण नहीं होती, तब तक समता भाव नहीं आता। जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्र की चंद्रिका नहीं भासती, वैसे ही जब तक पदार्थों में इष्ट निष्ठ बुद्धि है और मन लोलुप होता है, तब तक समता उदित नहीं होती। समता, समता मीन्स इक्वानिमिटी। जब तक युक्त अयुक्त, लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती, तब तक शुद्ध समता और निरस्ता नहीं उत्पन्न होती। एक ब्रह्म तत्व जो निराम्य और नानत्व से रहित है, उसमें युक्त क्या और अयुक्त क्या। जब तक इच्छा अनिच्छा और वांछित अवांछित ये दोनों बातें स्थित हैं, अर्थात फुरते और क्षोभ करते हैं, तब तक सौम्यता भाव नहीं होता। जो हे उपादेय बुद्धि से रहित ज्ञानी है, उस पुरुष को ये शक्ति आकर प्राप्त होती है, जैसे राजा के अंतःपुर में चतुर रानी स्थित होती है। वह शक्ति ये है: भोगों में निरस्ता, देह अभिमान से रहित निर्भयता, नित्यता, समता, पूर्ण आत्मदृष्टि, ज्ञान निष्ठा, निरीहता, निरअहंकारता, आपको सदा अकर्ता जानना, इष्ट निष्ठ की प्राप्ति में समरसता, निर्विकल्पता, सदा आनंद स्वरूप रहना, धैर्य से सदा समरूप रहना, स्वरूप से भिन्न वृत्ति ना फुरना, सब जीवों से मैत्री भाव, सत्य बुद्धि,
निश्चयात्मक रूप से तोष, मुदिता और मृदु भाषण, इतनी शक्तियां हे उपादेय से रहित पुरुष को अप्राप्त होती हैं। हे राम जी, लौकिक पदार्थों की ओर जो चित्त उन्मुख होता है, उसको वैराग्य से उल्टा करके खींचना, जैसे पुल से जल के वेग का निवारण होता है, वैसे ही जगत से रोक कर मन को आत्म पद में लगाने से आत्म भाव प्रकाशता है। इससे हृदय से सब वासना का त्याग करो और बाहर से सब क्रिया में रहो। वेग से चलो, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना का त्याग करो। भव सिंधु में वासना रूपी जल है और चिंता रूपी सेवार है। उस जल में तृष्णा वान रूपी मछ फंसे हैं। ये विचार जो तुमसे कहा है, उस विचार रूपनी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो। इस जाल को छेद दो, तब संसार से मुक्त हो गए। संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो कहे हैं, उनको हृदय में धरकर धैर्यवान हो, तब आदि व्याधि दुखों से मुक्त हो गए। मन से मन को छेदो, जो बीती है उसका स्मरण ना करो और भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वह असत्य रूप है, और वर्तमान को भी असत्य जानकर उसमें विचरो। जब मन से संसार का विस्मरण होता है, तब मन में फिर नहीं फुरता। मन में असत्य भाव मानकर चलो, बैठो, श्वास लो, निश्वास छोड़ो, उछलो, सो, सब चेष्टा करो, परंतु भीतर सब असत्य रूप जानो, तब खेद ना होगा। अहम मम रूपी मल का त्याग करो, प्राप्ति में विचरो, अथवा राज्य या प्राप्त हो उसमें विचरो, परंतु भीतर से इसमें आस्था ना हो। जैसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है, परंतु किसी से स्पर्श नहीं, वैसे ही बाहर कार्य करो, परंतु मन से किसी में लिप्त ना हो। तुम चेतन रूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं, और तुम ही सब में व्याप रहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय रहता है, उसको संसारिक पदार्थ चलाई मान नहीं करते। और जिनको संसार में आसक्ति है और जो सब रूप भूले हैं, उनको संसार के पदार्थों से विकार होता है और हर्ष शोक और भय खींचते हैं, उससे वे बांधे हुए हैं। जो ज्ञानवान पुरुष राग द्वेष रहित है, उनको लोहा, ढेला, पाषाण और स्वर्ण सब एक समान है। संसार वासना के ही त्यागने का नाम मुक्ति है। हे राम जी, स्वरूप में जिस पुरुष की स्थिति हुई है और सुख दुख में समता है, वह जो कुछ करता, भोगता, देता, लेता या अन्य क्रिया करता है, वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता। वह यथा प्राप्त कार्य में बरतता है। उसके अंतःकरण में इष्ट निष्ठ की भावना नहीं फुटती और कार्य में राग द्वेषवान होकर नहीं डूबता। जिसको सदा ये निश्चय रहता है कि सर्वचिद आकाश रूप है और जो भोगों के चिंतन से रहित है, वह समता भाव को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन जड़ रूप है और आत्मा चेतन रूप है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है, इसमें अपनी सत्ता कुछ नहीं। जैसे सिंह के मारे हुए पशु को बिल्ली भी खाने जाती है, उसको अपना बल कुछ भी नहीं, वैसे ही चेतन के बल से मन दृश्य का आश्रय ग्रहण करता है। आप असत्य रूप है, चेतन की सत्ता पाकर जीता है, संसार के चिंतन को समर्थ होता है और प्रमाद से चिंता से दग्ध होता है। ये वार्ता प्रसिद्ध है कि मन जड़ है और चेतन रूपी दीपक से प्रकाशित है। चेतन सत्ता से रहित सब समान है और आत्म सत्ता से रहित उठ भी नहीं सकता। आत्म सत्ता को भुलाकर जो कुछ करता है, उस फुरने को बुद्धिमान कलना कहते हैं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप अपने आप को जानती है, तब आत्म भाव को प्राप्त होती है और प्रमाद से रहित आत्म रूप होता है। चित्त कला जब चैत्य दृष्टि से असफुर होती है, तो उसका नाम सनातन ब्रह्म होता है, और जब चैत्य के साथ मिलती है, तब उसका नाम कलना होता है। स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, केवल ब्रह्म तत्व स्थित है और उसमें भ्रांति से मन आदि भासते हैं। जब चेतन सत्ता दृश्य के सन्मुख होती है,
तब वही कलना रूप होती है। और अपने स्वरूप के विस्मरण से और संकल्प की ओर उन्मुखता से कलना कहलाती है। वे अपने आप को परिच्छिन्न जानती है, उससे परिच्छिन्न हो जाती है और हे उपाध्याय धर्मनी होती है। हे राम जी, चित्त सत्ता अपने ही फुरने से जड़ता को प्राप्त हुई है, और जब तक विचार करके ना जगाए तब तक स्वरूप में नहीं जागती। इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार और वैराग्य से इंद्रिय निग्रह करके अपनी कलना को आप जगाओ। सब जीवों की कलना विज्ञान और सम करके जगाने से ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती है, और इससे भिन्न मार्ग से जीव भ्रमता रहता है। मोह रूपनी मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त होता है, वह विषय रूपी गर्त में गिरता है। सोई हुई कलना आत्मबोध से नहीं जगाते, अप्रबोध ही रहते हैं। वह चित्त कलना जड़ रहती है, जो भासती है तो भी असत्य रूप है। ऐसा पदार्थ विश्व में कोई नहीं जो संकल्प से कल्पित ना हो। इससे तुम अजड़ धर्मा हो जाओ। कलना जड़ उपलब्ध रूपनी है और परमात्म सत्ता से विकासमान होती है। जैसे सूर्य से कमल खिल उठता है, जैसे पाषाण की मूर्ति से कहो कि तू नृत्य कर तो वह नहीं करती, क्योंकि जड़ रूप है। वैसे देह में जो कलना है वह चेतन कार्य नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति का लिखा हुआ राजा गुर शब्द करके युद्ध नहीं कर सकता, और मूर्ति का चंद्रमा औषध पुष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही कलना जड़ कार्य नहीं कर सकते। जैसे निर्वयव अंगना से अलिंगन नहीं होता, संकल्प के रचे आकाश के वन की छाया के नीचे कोई नहीं बैठता, और मृग तृष्णा के जल से कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता। जैसे सूर्य की धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, वैसे ही चित्त कला के फुरने से विश्व भासता है। शरीर में जो स्पंदन शक्ति भासती है वही प्राण शक्ति है, और प्राणों से ही मानव बोलता चलता बैठता है। ज्ञान रूप संवित जो आत्म तत्व है उससे कुछ भिन्न नहीं। जब संकल्प कला फुरती है तब अहम त्वम आदि कलना से वही रूप हो जाता है। जब आत्मा और प्राण का फुरना इकट्ठा होता है, प्राणों से चेतन संवित मिलता है, तब उसका नाम जीव होता है। बुद्धि चित्त मन सब उसी के नाम है। सब संज्ञाएं अज्ञान से कल्पित होती हैं। संज्ञाएं मीन्स द नेम्स। अज्ञानी को जैसे भासती हैं वैसे ही उसको है, परमार्थ से कुछ हुआ नहीं। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है, द्वैत नहीं। सब विश्व आत्म रूप है, और काल क्रिया भी सब अलप रूप है। आकाश से भी निर्मल अस्ति न अस्ति सब वही रूप है, और द्वितीय फुरने से रहित है। इस कारण है और नहीं, ऐसा स्थित है और सब रूप से सत्य है। आत्मा सब पदों से रहित है, इस कारण असत्यवत है, और अनुभव रूप है, इससे सत्य है, और सब कलनाओं से रहित केवल अनुभव रूप है। ऐसे अनुभव का जहां ज्ञान होता है वहां मन क्षीण हो जाता है। जैसे जहां सूर्य ज्योति होती है वहां अंधकार क्षीण हो जाता है। जब आत्म सत्ता में संवित करके इच्छा फुरती है तो वह संकल्प के सन्मुख हुई थोड़ी भी बड़े विस्तार को पाती है। तब चित्त कला को आत्म स्वरूप विस्मृत हो जाता है। जन्मों की चेष्टा से विश्व का स्मरण हो आता है, और परम पुरुष को संकल्प से तन्मय करके चित्त नाम कहता है। जब चित्त कला संकल्प से रहित होती है तब मोक्ष रूप होती है। चित्त कला फुरने का नाम चित्त और मन कहते हैं, और दूसरी वस्तु कोई नहीं। एकता मात्र ही चित्त का रूप है, और संपूर्ण विश्व का बीज मन है। संकल्प हो करके चेतन संवित का नाम मन होता है, और निर्विकल्प जो चित्त सत्ता है वह संकल्प करके मलिन होती है, तब उसको कलना कहते हैं। वही मन जब घट आदि की भांति परिचिन्न भेद को प्राप्त होता है तब क्रिया शक्ति से अर्थात प्राण और ज्ञान शक्ति से मिलता है। उस संयोग का नाम संकल्प विकल्प का कर्ता मन होता है। वही विश्व का बीज है, और उसके लीन करने के दो उपाय हैं, एक तत्व ज्ञान, दूसरा प्राणों का रोकना।
जब प्राण शक्ति का निरोध होता है, तब भी मन लीन हो जाता है। और जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, तो भी लीन हो जाता है। प्राण किसका नाम है और मन किसको कहते हैं? हृदय कोश से निकलकर जो बाहर आता है, फिर बाहर से भीतर जाता है, वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश देशांतर भ्रमता है, उसका नाम मन होता है। उसको वैराग्य और योग अभ्यास से वासना रहित करना और प्राण वायु को स्थित करना, ये दोनों उपाय हैं। हे राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। और जब प्राण स्थित होता है तब भी मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण स्थित होने पर चेतन कला से नहीं मिलते, तब मन भी स्थित हो जाता है और नहीं रहता। मन चेतन कला और प्राण फुरने के बिना कुछ नहीं रहता। मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ नहीं। स्पंदन रूप जो शक्ति है वह प्राणों को है, जो चल रूप जड़ात्मक है, और आत्म सत्ता चेतन रूप है, और वह अपने आप में स्थित है। चेतन शक्ति और स्पंदन शक्ति का संबंध होने से मन उद्भूत है। उसका नाम उद्भव भी मिथ्या है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। हे राम जी, मैंने तुमसे अविद्या जो परम अज्ञान रूप संसार रूपी विष देने वाली है कही है। चित्त शक्ति और संबंधन शक्ति का संबंध संकल्प से कल्पित है। जो तुम संकल्प ना उठाओ तो मन संज्ञा क्षीण हो जाएगी। इससे भाव भ्रम से भयभीत मत हो। जब स्पंदन रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है, तब चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त होता है और अपने फुरने से दुख प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल कल्प कर भयभान होता है। अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत है, उसका संबंध किसके साथ हो, और अखंड शक्ति उत्थित रूप आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इसी कारण संबंध का अभाव है। जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो, और मिलाप ना हुआ तो मन की सिद्धि क्या कही जाए। चित्त और स्पंदन की एकता मन का कहाती है, मन और कोई वस्तु नहीं। जैसे रथ घोड़ा हाथी प्यादा, इनके सिवाय सेना का रूप और कुछ नहीं, वैसे ही चित्त स्पंदन के सिवाय मन का रूप और कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। सम्यक ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। मृतक रूप मन, मन इन इट्स एसेंस, इट्स जड़, मृतक रूप। मिथ्या अनर्थ का कारण चित्त है, इसको मत धरो। संकल्प का त्याग करो। हे राम जी, मन का उद्भव मिथ्या है, पर मार्ग से नहीं। संकल्प का नाम मन है, इस कारण कुछ है ही नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, वैसे ही मन मिथ्या है। हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूप सूर्य है, मन रूपी मृग तृष्णा का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब इसका अभाव हो जाता है। मन जड़ता से निस्वरूप है और सर्वदा मृतक रूप है। उसी मृतक ने सब लोगों को मृतक किया है। ये बड़ा विस्मय है कि अंग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं, और ना आधार है ना आध्येय है, पर विश्व का भक्षण करता है और बिना जाल के लोगों को फंसाए है। सामग्री से बल तेज विभूति हस्त पद आदि रहित लोगों को मारता है, जैसे कमल के मारने से मस्तक कट जाता है। जो जड़ मूक अधम हैं, वे पुरुष ऐसे मानते हैं कि हम बांधे हैं, मानो पूर्णमासी के चंद्र की किरणों से जलते हैं। जो सूरमा होते हैं वे उसका हनन करते हैं। सूरमा मीन्स ब्रेव। जो अविद्यमान मन है, उसी ने मिथ्या ही विश्व को मारा है, और मिथ्या संकल्प उदित और स्थित हुआ है। ऐसा दुष्ट है जो किसी ने उसको देखा नहीं। मैंने तुमसे उसकी शक्ति कही है, वह तो बड़ा आश्चर्य रूप विस्तृत रूप है। चंचल असत रूप चित्त से मैं चकित हूँ। जो मूर्ख है वह सब आपदा का पात्र है, कि मन है नहीं पर उसमें वह इतना दुख पाता है। बड़ा कष्ट है कि सृष्टि मूर्खता से चली जाती है और सब मन से तपते हैं। ये मैं मानता हूं कि विश्व मूल रूप है और तृष्णा रूपी शस्त्र से कन कन हो गया है।
पैलव रूप है जो कमल से विदारण हुआ है, चंद्र की किरणों से दग्ध हो गए हैं, दृष्टि रूपी शस्त्र से बेधे हैं और संकल्प रूपी मन से मृतक हो गए हैं। वास्तव में कुछ नहीं, मिथ्या कल्पना से नीच कृपन करके लोगों का हनन किया है। इससे वे मूर्ख हैं। मूर्ख हमारे उपदेश योग्य नहीं, उपदेश का अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से उपराम हुआ है, मोक्ष की इच्छा रखता है और पद पदार्थ का ज्ञाता है, वही उपदेश करने योग्य है। पूर्ण ज्ञानवान को उपदेश नहीं बनता और अज्ञानी मूर्ख को भी नहीं बनता। मूर्ख वीणा की ध्वनि सुनकर भयभीत होता है और बांधव निद्रा में सोया पड़ा है, उसको मृतक जानकर डरता है, स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। इस मन ने अज्ञानियों को वश किया है और भोगों का लव जो तुच्छ सुख है, उसके निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं और दुख पाते हैं। हृदय में स्थित जो अपना स्वरूप है, उसको वे नहीं देख सकते और प्रमाद से अनेक कष्ट पाते हैं। अज्ञानी जीव मिथ्या ही मोहित होते हैं। We'll stop reading over here. Next week we'll start with उपदेश योग्य लोगों हेतु मन मार्जन के उपाय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.